हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न होने पर जहां मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीते कल विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी है और कहा है कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में यह मामला दल बदल कानून के दायरे में आता है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष इनकी सदस्यता को रद्द करे। वहीं विधायक हरीश जनारथा ने भी मामले में शामिल कर पक्ष सुनने के लिए एक अलग याचिका हाईकोर्ट में दी है। वहीं शिमला में पत्रकार वार्ता कर बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया था, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है। निर्दलीय विधायकों ने भी दबाव में इस्तीफे दिए हैं और इस्तीफे स्वीकार होने से पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं, जो दल बदल कानून के दायरे में आता है। इसीलिए स्पीकर से उन्हें अयोग्य करार देने की मांग की है। साथ ही विधायक हरीश जनारथा ने बीते कल मामले को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए सम्मिलित करने के लिए भी याचिका दायर की है। वहीं आपको दिखाते चले तो जगत सिंह नेगी और हरीश जनारथा कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर भी तीखे जुबानी हमले बोले और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी मूर्खों की तरह बयान दे रही है और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी मजबूरी में साथ साथ चल रहे हैं। जी हां, कंगना कह रही है कि देश 2014 में आजाद हुआ और सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। क्या भाजपा प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश की जनता को अनपढ़ समझ रही है, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है? इस तरह के बयानों का स्कूली बच्चों पर क्या असर होगा? चलिए आपको दिखाते ही चलते हैं जगत सिंह नेगी क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मामले को लेकर। इसमें विशेषकर हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की कांग्रेस की सरकार को गिराने का नापाक कोशिश की और उसमें वो सफल नहीं हुए। आप सभी जानते हैं कि इसमें भारी धन का प्रयोग किया गया, लोभ और लालच और फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कुछ जो है विधायकों को जो है वो सफल नहीं हुए, पर निष्कासित करने में सफल हुए और उनको दागी बनाकर छोड़ा है। अभी जो 3 निर्दलीय विधायक हैं हमारे, उन्होंने जो है एक रेजिग्नेशन जो है माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा था कि वो जो है विधानसभा के अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बारे में हमने भी जो है याचिका जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को एक लिखित में याचिका दायर की कि ये जो 3 निर्दलीय हैं, इनका जो रेजिग्नेशन ये जो दे रहे हैं दिया है, वो जो है स्वेच्छा से नहीं है, वो जो है एक दबाव के तहत है और उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियमों के अनुसार जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की और उनको नोटिस दिया, तीनों जो माननीय हमारे निर्दलीय विधायक हैं, और उन्होंने अपना पक्ष रखा उसमें। परंतु इस बीच में इन जो रेजिग्नेशन जो अभी इंक्वायरी माननीय अध्यक्ष महोदय के पास पेंडिंग है, उस बीच में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है इन्होंने इसमें शामिल हो गए, जो दल बदल कानून के जो है उल्लंघन में है। और इन विधायकों ने भी जो है तीनों ने एक माननीय उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर की है कि हमें जो है रेजिग्नेशन जो है माननीय जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वो याचिका आज जो है माननीय उच्च न्यायालय में अभी जो है विचाराधीन है। परंतु पिछले कल जो है हमने एक याचिका अलग से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित किया है, जो हमारे दल बदल कानून के जो प्रावधान है
उसी के तहत जो है ये याचिका मैंने बहाल की है कि हमने उसमें निवेदन किया है कि जो दल बदल कानून के तहत, क्योंकि इन विधायकों की अभी रेजिग्नेशन जो है उसके ऊपर इंक्वायरी पेंडिंग है और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट होने से पहले इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए इनको दल बदल कानून का जो उल्लंघन करने के लिए इनको जो है निष्कासित किया जाए। तो ये जो याचिका हमने कल दायर की है उसके ऊपर जो है माननीय अध्यक्ष ने जो है आज के लिए उस पर जो है आगामी कार्रवाई के लिए जो है रखा हुआ है। और इसी ये जो याचिका जो मैंने जो उसमें दायर किया है उसमें यही मांग की गई है कि इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जो करने से पहले, क्योंकि वो तो अभी पेंडिंग है, उसकी इंक्वायरी चली हुई है, परंतु अब रेजिग्नेशन से पहले इन लोगों ने जो है कानून के विरुद्ध जो है दल बदल कानून के विरुद्ध इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। और ये इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष के सामने सम्मुख जो इंक्वायरी चली हुई थी, इन तीनों ने जो है अपने बयान में मान लिया कि इन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो अब माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने मेरा दरखास्त है कि वो पहले इसके ऊपर फैसला करे कि ये जो है दल बदल कानून के तहत दायरे में आते हैं, और इस कानून के उल्लंघन करने के लिए, क्योंकि जो कानून बना हुआ है, जो निर्दलीय विधायक चुन के आते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इस कानून के तहत वो जो है फिर अनसीट हो जाएंगे, वो अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो ये हमने जो है एक प्रेयर जो है माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके सामने रखी हुई है, जिसके ऊपर आज आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित है। और साथ